Good morning, students. Today we are going to start human physiology. What does human physiology includes? It includes all the functionings of all the vital organs of our body. That is brain, heart, lungs, kidneys, right? There are so many organs in our body, and each and every organ performs vital functions. We know that brain is the control and processing center of our body. पूरे जो बॉडी का जितना भी सिग्नल्स होता है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. Then you have kidneys is used for producing urine, that is removing waste from our body. It helps in filtration of blood and plasma. Then we have eyes, we have ears, we have tongue. These all are sense organs. We have lungs helps in exchange of oxygen and carbon dioxide. Heart is responsible for pumping of the blood. We have dedicated one chapter to each and every organs. Out of that, one chapter that is related to the respiratory functions, that is related to lungs. How does the exchange of gases occurs? That chapter is breathing and exchange of gases. That is chapter 40, breathing and exchange of gases. So let us start by reading each and every NCERT points and then comparing with the diagram. Mechanism of breathing vary among different groups of animals that depends on their habitats and level of organization. इधर से आपको एक MCQ पूछ सकते हैं कि मैकेनिज्म जो है ब्रीदिंग का वो किस पर डिपेंड करता है. तो वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट कौन सा है, और वो डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है. ठीक है. नाउ जैसे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे चैप्टर 4 जो है एनिमल किंगडम, हमने पढ़ा था पहले स्पॉन्जिस आए, दैट इज पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेट्स आए, फिर टिनोफोर्स आए, फिर प्लेटीहेल्मिन्स, एस्किलमिन्स, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, एक्नोडर्म्स, हेमिकॉर्डिस एंड कॉर्डिस. हमने देखा था कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे वैसे वैसे वी वर इंक्रीजिंग. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको पता है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है. तो लोअर लेवल पे बहुत ही सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है. हमको पता है कि पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर ऑर्गेन लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है, फिर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आता है. तो ऑफ कोर्स एट द लोअर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन विल बी सिंपल, while at higher level of classification the body organization will be complex. Thus इधर लिखा है that lower invertebrates like sponges, coelentrates, flatworms, etc. exchange oxygen and CO2 with which process by simple diffusion. तो MCQ के लिए याद रखना है सिंपल डिफ्यूजन कौन करता है? तो क्या लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. Then let us go to annelids, that is earthworms. Earthworms use what? They use their moist cuticle, and insects have a network of tubes. We have studied in the 7th chapter, that is structural organization in animals. In that you studied cockroach and frog. In that cockroach you know about the respiratory system that includes tracheal tubes. Now स्पेशलाइज्ड वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर यानी कि वेसल्स है जिसका नाम है गिल्स आर यूज बाय हुम. गिल्स कहाँ पे होता है? जब पानी होता है वहाँ पे गिल्स यूज होते हैं. तो गिल्स किसके पास होता है? दे आर विद एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स. ठीक है. तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स यानी कि जो वाटर में रहते हैं उसके पास गिल्स होंगे. फिर आते हैं लंग्स. लंग्स भी वेस्कुलराइज्ड है, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है, राइट. दे आर यूज्ड बाय हुम? टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स. किसके लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अमोंग वर्टिब्रेट्स जो फिश है, फिश यूज गिल्स, वेरस एम्फीबियंस जो है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स दे रिस्पायर थ्रू लंग्स. एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये जो एम्फीबियंस, फ्रॉग, हमने फ्रॉग में पढ़ा है कि फ्रॉग को स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है, गिल्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है, लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करता है. दे कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन ऑल्सो. अब यहाँ पे थोड़ी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है यू हैव टू सी. द रेस्पिरेशन बाय गिल्स इज टर्म्ड एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. Respiration by lungs is termed as pulmonary respiration, and respiration by skin, respiration through skin, is termed as cutaneous respiration. So these three are very important points you have to
note down. They can ask in match the following, or they can also ask directly in MCQs. Now, organs involved in taking in O2 and removing carbon dioxide constitutes the respiratory system. The respiratory system कौन बनाता है? All those organs in which oxygen and CO2 exchange can occur. Now, what is human respiratory system? Human respiratory system, I said, it includes all those organs that are associated with the respiratory functions. Now, see the entire chart. We have a pair of external nostrils. Let us understand it through a diagram. So we have over here nostrils. This is the nostrils. We have a nostrils. Now this is external nostrils. It then leads to a nasal chamber. I repeat, we have a pair of external nostrils. This external nostrils leads to nasal chamber. This nasal chamber, see, over in this diagram there are certain labeling mistakes because when I was creating it I was not getting the full data. So this is the external nostrils, okay, and this is the nasal chamber, right? This is the nasal chamber. Now nasal chamber opens into a specific structure. That structure is known as pharynx, right? That structure is very important. That is known as pharynx. If pharynx क्या होता है? Pharynx is a portion that is common passage for food and air. Pharynx is a common passage for food and air. ठीक है, फिर से लाइन पढ़ते हैं. वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. वी हैव अ पेयर, ये याद रखना, सिंगल नहीं होता, पेयर होती है किसके? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स की. दैट ओपन्स बोथ अपर लिप्स. इट देन लीड्स टू nasal chamber. It leads to what? It leads to nasal chamber through the nasal passage. ये जो है ये नोस्ट्रिल्स है, ये nasal chamber है. तो ये जो रीजन है नोस्ट्रिल्स और nasal chamber को जो कनेक्ट करता है, ये जो रीजन है उसको nasal passage कहते हैं. सी द लेजर पॉइंट आई एम पॉइंटिंग आउट. दिस इज nasal passage. नोस्ट्रिल्स, nasal passage, nasal chambers. This nasal chamber opens into a region that is known as pharynx. This nasal chamber opens into a region called pharynx. Again, external nostrils that opens into nasal chamber through nasal passage, which then leads to a chamber that is known as pharynx. Now, what is pharynx? Pharynx is a portion that is common. Pharynx is a portion which is a common passage of food and air. This pharynx then opens into larynx into the trachea. The pharynx जो है, pharynx opens into larynx and larynx opens into trachea. फिर से we have pharynx. This is the pharynx. Pharynx open into larynx. Pharynx opens into larynx. Pharynx है, pharynx larynx में खुलता है और larynx then opens into trachea. So pharynx opens into larynx, larynx opens into trachea. अब larynx के ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग होता है. larynx जो है, ये जो larynx है, larynx ऊपर एक स्पेसिफिक कवरिंग होता है. उस कवरिंग को कहते हैं हम एपिग्लोटिस. उस कवरिंग को एपिग्लोटिस कहते हैं. larynx जो है, larynx के ऊपर एक कवरिंग होता है. कवरिंग को हम कहते हैं एपिग्लोटिस. एपिग्लोटिस का काम क्या है? इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द एयर स्पेस. ठीक है, इधर क्या होता है, अलग स्ट्रक्चर होगा, ईसोफेगस ऐसे. तो जब फूड आएगा तो फूड को ईसोफेगस में जाना है. थस ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप. रेदर इट causes the movement of food into esophagus. So इधर लिखा है मैंने कि larynx क्या है? larynx is a cartilaginous box that helps in sound production. larynx को हम voice box भी कहते हैं. इधर लिखा भी है जो larynx है, larynx it is the sound box. larynx is known as what? larynx is called sound box. ठीक है, larynx को हम sound box भी कहते हैं. Now, hence it is also known as sound box. क्यों sound box का? Because it produces sound. Now, during swallowing, ये important point है, ये याद रखना है. रेड पेन से मार्क कर देता हूँ. ड्यूरिंग swallowing, जब हम खाते हैं, कुछ निगलते हैं, glottis can be covered by thin elastic cartilaginous flap. पॉइंट क्या रखना है कि thin है,
इलास्टिक है और कार्टिलेजिनस फ्लैप है, दैट इज नोन एज व्हाट एपिग्लोटिस। पूरी लाइन को ही अंडरलाइन में कर देता हूँ हाईलाइट, ठीक है, राइट। वाई, व्हाट इज इट्स फंक्शन? टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। क्या करना है? जो फूड है, फूड की एंट्री को हमको प्रिवेंट करना है, किस में? लैरिंग्स में। वो फूड को लैरिंग्स में एंटर करने से रोकता है। सो ड्यूरिंग swallowing, glotis can be covered by thin elastic cartilaginous flap called epiglottis by to prevent the entry of food into the larynx. Now what is trachea? Trachea is a straight tube that extends up to mid-thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebrae. इसमें जो वर्टिब्रे का जो नंबर आया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इट डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे। इसको हाईलाइट कर देते हैं। तो फिफ्थ थोरासिक वर्टिब्रे है, उधर वो डिवाइड होता है किस में? इनटू राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या होता है इसमें कि ऐसी एक ट्रैकिया है, ठीक है, ये है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया क्या होती है? डिवाइड हो जाती है ऐसे। क्या बनाती है? इसको हमने कहा ब्रोंकाई। और ये किस लेवल पर होता है? दिस अकर्स एट विच लेवल? इट अकर्स एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे पे ये डिवाइड हो गई। सो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई में। ट्रैकिया डिवाइड हो गई ब्रोंकाई में। कब डिवाइड हुई? एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे। इधर भी हमको दिखता है कि ये तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया आई, ट्रैकिया डिवाइड हो गई, उसको हमने क्या कहा? ब्रोंकाई कहा। ये जो है ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई जो है वो फर्दर डिवाइड होती हमको दिख रही है। सो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी टर्शियरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई विल डिवाइड इनटू ब्रोंक्यूल्स, दैट इज इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो देखो ये है ट्रैकिया, ये आ गई ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू फर्दर ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी, ये है टर्शियरी, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी। और ये टर्शियरी ब्रोंकाई देन टर्मिनेट्स टू फॉर्म व्हाट? ब्रोंक्यूल्स। ये टर्मिनेट होके ब्रोंक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। इधर हमारे पास है पूरा पॉइंट लिखा हुआ। सो ईच ब्रोंकाई undergoes repeated division to form what? Secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। terminal bronchioles वो बनाते हैं, ठीक है। now the trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings। कौन कौन सपोर्टेड है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सपोर्टेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग्स। कौन पहला आया ट्रैकिया, ठीक है। फर्स्ट इज ऑफ कोर्स ट्रैकिया, सेकेंड प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यानी कि terminal bronchioles are not supported by cartilaginous rings। terminal bronchioles इधर लिख देता हूँ मैं कि जो terminal bronchioles है, terminal bronchioles are not supported by cartilaginous rings, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती। किस किस में होती है? ट्रैकिया में होती है, प्राइमरी ब्रोंकाई में होती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में होती है, टर्शियरी ब्रोंकाई में होती है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में होती है। किस में? ट्रैकिया में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई में और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती है वो होती नहीं है, ठीक है। Now each terminal bronchiole then gives rise to a number of very thin
irregular walled and vascularized bag-like structures, and these are known as alveoli. Please remember the characteristics of alveoli. That is very thin, irregular walled. They can make in the statement like questions regular walled, and it's wrong. It's not regular wall. The wall is very much irregular. It is not thick. It is thin, irregular wall and vascularized bag-like structures called alveoli. This alveoli, right? This is known as alveoli, and this alveoli is the exchange part. It forms the exchange part in which carbon dioxide and oxygen exchange occurs. Where does exchange occurs? Exchange occurs in alveoli. Now, the branching network of bronchi, bronchioles, and alveoli. Branching network of what? Bronchi, bronchioles, and alveoli. Branching network of bronchi, bronchioles, and alveoli comprises the lungs. तो lungs कौन कौन बनाता है? How is the lungs formed? Lungs is formed by it includes bronchi plus bronchioles and plus alveoli. So this forms the lungs. Lungs is formed by whom? Lungs is formed by bronchi, bronchioles, and alveoli. So please remember, trachea is not the part of lungs. In multiple option like questions, they can ask which of the following or how many of the following are the part of lungs. तो lungs के हमको 3 पार्ट ही कंसिडर करने हैं. That is bronchi, bronchioles and alveoli. Bronchi, bronchioles and alveoli. Trachea जो है, trachea is not the part of lungs. ठीक है. In this diagram also you can see that only we have bronchi, bronchioles, and over here there are bubble-like structures. Right, and we can find like this bubble-like structures we can find, right, which comprises the alveoli like this. So that only comprises the lung. We can see that trachea is not included in the lungs. Trachea is outside the lungs. Okay, so this is the basic respiratory system. Now just need to know about the basic structure of lungs. That lungs is like this, right? Like this we have lungs. This is the lungs. Lungs is a double membrane structure. It has 2 membranes like this, right? This is the outer membrane. Now let me reduce the thickness of the pen thick, right, so we can see it clearly, right? This is the outer membrane, and this one is the inner membrane. And what are these 2 membranes together known as? These both membranes are together known as pleural membranes, right? These both membranes are together known as pleural membranes, right? Over here we can see that this is the outer membrane, this is the inner membrane, right? Outer membrane, inner membrane, outer membrane, inner membrane, which are together known as what? Pleural membranes. And this pleural membrane contains pleural fluid in between them. इस जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है उसमें ऐसा फ्लूइड होता है. इस दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसमें फ्लूइड होता है, ऐसा फ्लूइड होता है. उस फ्लूइड को कहते हैं हम प्लूरल fluid. So that fluid is called as what? Pleural fluid. So we have 2 lungs which are covered by what? Which are covered by a double layered pleural membrane with pleural fluid in them. So pleural fluid, double layered pleural membrane. उसका काम क्या है? It reduces the friction on lung surface. तो फ्रिक्शन है लंग्स के सरफेस की, वो रिड्यूस करता है. इधर एक नीट की टिप है कि ऑल वर्टिब्रेट एक्सेप्ट फिशेस रेस्पायर थ्रू लंग्स. ठीक है.
और इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है. यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स, आई एम हाईलाइटिंग इट. कंडक्टिंग पार्ट होता है और रेस्पिरेटरी पार्ट होता है. हमारे लंग्स में दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट इज द कंडक्टिंग पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द एक्सचेंज पार्ट. एक्सचेंज पार्ट को हम रेस्पिरेटरी पाथ भी कह सकते हैं. जहाँ पर रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, उसको ही तो हम एक्सचेंज पार्ट होता है. रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज ही तो होता है गैसेस का, तो एक्सचेंज पार्ट को हम रेस्पिरेटरी पाथ भी कहते हैं. व्हाट इज कंडक्टिंग पाथ? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स इज कंसिडर्ड एज respiratory path. So is considered as conducting path. So remember, alveoli is not a part of कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, वो कंडक्टिंग जो पाथवे है उसका पार्ट नहीं है, कंडक्टिंग पाथवे का पार्ट नहीं है. तो कंडक्टिंग पार्ट के 3 फंक्शंस है और ऑल द 3 फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई एम मेकिंग 3 स्टार्स. फर्स्ट, तो एयर ट्रांसपोर्ट करेंगे, एयर को क्लीन करेंगे, ह्यूमिडिफाई एंड ब्रिंग इट टू नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. आई एम अंडरलाइनिंग इट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. Transport the air, clear the air from foreign particles, humidify the air and bring it to normal body temperature. What is exchange part? Alveoli and the ducts. So exchange part contains only alveoli. तो alveoli जो है वो exchange part है. तो alveoli के अलावा पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट हो गया? कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, सो alveoli के अलावा जितने भी पार्ट्स है वो सभी पार्ट कंडक्टिंग पार्ट हो गई. तो सिर्फ alveoli एक्सचेंज पार्ट है. उसको एक्सचेंज पार्ट क्यों कहा? बिकॉज इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल ऑक्सीजन CO2 डिफ्यूजन. एक्चुअल जो डिफ्यूजन ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो वहीं तो होता है. सो इट इज़ द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसीलिए तो उसको हमने एक्सचेंज पार्ट कहा. ठीक है, तो ये जो पूरा जो है इसको हमने देख लिया जो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बनती है. फिर से एक बार समझ लेते हैं. तो वी हैव एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स. एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स किस में खुलती है? नेसल चैम्बर में. नेसल चैम्बर में कैसे खुलता है? थ्रू नेसल पैसेज. सो एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स, नेसल पैसेज एंड नेसल चैम्बर. दिस नेसल चैम्बर देन ओपन्स इनटू अ पार्ट. इस पार्ट को हमने कहा फेरिंग्स. फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. फेरिंग्स देन ओपन्स इनटू लैरिंग्स and this larynx then opens into trachea. Pharynx open into larynx. Larynx opens into trachea. Pharynx opens into larynx and larynx opens into trachea. What is larynx? Larynx is sound box. What is larynx? Larynx is sound box. Right? Larynx is covered by a covering that is known as epiglottis. It is covered by a covering that is known as epiglottis. What is the function of epiglottis? To prevent entry of food into the windpipe. Trachea then divides into bronchi. When does it divide? ये जो पोर्शन है जहाँ पे वो डिवाइड हो रहा है वो कौन सा है? इट इज़ द पोर्शन ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे. ठीक है, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे का वो पोर्शन है. एंड देन इट डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई. ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स फाइनली डिवाइड्स इनटू alveoli. और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम कहते हैं. ठीक है, और इधर तुम देख लो ये थोड़ा जो हमको है alveoli को डिटेल में दिया है कि ये जो ब्रोंकाई है ब्रोंक्यूल्स है. ठीक है, कौन से ब्रोंक्यूल्स होंगे? ये होंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स. ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होंगे. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में टर्मिनेट हो रहे हैं? alveoli में. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स alveoli में टर्मिनेट हो रहे हैं. ये लेबलिंग आपको नहीं देखना है. ठीक है, ये रॉन्ग लेबल है, इतना ही देखना है. ठीक है, ब्रोंक्यूल से और ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट होता है alveoli में. सो दैट्स इट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. 2-3 जो पॉइंट्स है वो खास समझने हैं. दैट इज़ कौन लंग्स बनाता है, लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है,
एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, उसका क्या फंक्शन है, रेस्पिरेटरी पार्ट कौन सा है, उसके फंक्शंस क्या है, ये खास हमको देखना है। कहाँ पर कार्टिलेजिनस ट्यूब्स, हमको पता है कि जो टर्मिनल ब्रोंकल्स है उसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती है, इनिशियल ब्रोंकल्स तक ही होती है। सो दिस आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू शुड रिमेंबर। तो एक हम क्विक एक पाथ बना देते हैं जिससे आपको याद रखने में ईजी जो है, इट विल बी ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो we have what we have first, we have external nostrils. external nostrils किसमें खुले, किसमें ओपन होगी, it will then open into nasal passage, it will open into nasal passage, nasal passage will open into nasal chamber, nasal chamber will open into pharynx, pharynx will open into larynx, larynx will open into trachea, trachea will open into primary bronchi, right? It will then open into, we have secondary and we have tertiary bronchi, and it will then open into initial bronchioles, then we will get terminal bronchioles, and finally into alveoli. और इसमें से लंग्स कौन बनाएगा, तो के प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, terminal bronchus, and this all would comprise, entire would comprise the lungs. Okay, so this is the basic summary chart, and if you want this notes, then you can please send me a message in the comment box, then I will give you the notes also. So please like, share and subscribe my channel. If I have made mistake anywhere in this lecture or anywhere, so please correct me. You feel free to tell me, feel free to correct me. So please like, share and subscribe my channel. Thank you.